बच्चों, आज मैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पेपर सेट 2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें बोला गया है कि ट्राइंगल ABC और PQR दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, और इनके साइड्स को प्रोपोर्शनल में दिया हुआ है सारे ऑप्शंस में। हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमें सबसे पहले इनके साइड्स को लिखना पड़ेगा प्रोपोर्शनल। तो AB अपॉन में PQ होगा और BC अपॉन में QR होगा, AC अपॉन में PR होगा। बट इस तरीके से ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, एक ही ट्राइंगल के साइड्स को उसने प्रोपोर्शनल कर दिया है। तो हम जैसा ऑप्शन देख पा रहे हैं तो उसमें BC, AC, PR, QR ये दिख रहे हैं ऑप्शंस। तो अगर हम इनको एक साथ लेते हैं, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR, और उसके बाद से इसको हम क्रॉस करते हैं, तो BC इंटू PR इज इक्वल टू AC इंटू QR। तो PR अपॉन में QR इज इक्वल टू AC। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में एक सर्कल है और इस सर्कल में यहाँ का एंगल 55 डिग्री है और आपसे ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। एंगल यहाँ पे ऐसे, तो QPS पूछा है, ठीक है। हम देखते हैं कैसे QPS को फाइंड आउट किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरा जो एंगल है टेंजेंट के थ्रू 90 का एंगल बन रहा होगा। तो हम इस वाले एंगल को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल OQS इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री विच इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो जो यहाँ का एंगल है OQS वो हो गया आपका 35 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है कि ये साइड इसके इक्वल है, रेडियस है, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो यहाँ का भी एंगल भी 35 होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल OSQ इज इक्वल टू 35 डिग्री। अब यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं, 1, 2 और ये 3, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वाले एंगल की वैल्यू 35 है, ठीक है। अब इसकी कितनी वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक एंगल की? ऑब्वियस सी बात है, ये वाला एंगल 90 का है और ये वाला एंगल हमने 35 का फाइंड आउट किया है। तो ये पूरा जो एंगल है 90 प्लस 35 विच इज़ इक्वल टू 125। तो एंगल SQP, एंगल SQP इज इक्वल टू 90 प्लस 35 विच इज़ 125। अब यही पता चलिए हम एंगल सम प्रॉपर्टीज में अप्लाई करेंगे तो एंगल QPS आएगा 20 डिग्री, जो कि बी ऑप्शन है। तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। A14 माइनस A8 इज इक्वल टू 24। अब इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो A प्लस 13D आएगा। इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो A प्लस 7D आएगा इज इक्वल टू 24। A प्लस 3D माइनस A माइनस 7D इज इक्वल टू 24। A से कैंसिल आउट हो गया, 13 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 6D। तो D इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड 6, 4 बार में चला जाएगा। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है। ऑप्शन बी 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है एक्स स्क्वायर माइनस P ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से P की किस वैल्यू के लिए नंबर रेशनल है, ठीक है, मतलब कि P की कोई ना कोई वैल्यू इसमें से हो सकती है। तो हम सब इसमें D निकालेंगे। D का फॉर्मूला होता है B स्क्वायर माइनस 4AC। तो यहाँ पे माइनस P स्क्वायर माइनस 4 इंटू A की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 6। तो यहाँ हो जाएगा P का स्क्वायर और यहाँ पे 6 4 जा 24। अब हम हीट एंड ट्रायल यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहा है। तो जैसे कि अब P स्क्वायर माइनस 24, अगर P की वैल्यू 1 रखते हैं, ए ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो 1 रखने पर आ रहा है हमारा आंसर नेगेटिव में, ठीक है, माइनस 23। उसने तो रेशनल बोला था। बी ऑप्शन अगर रखते हैं, बी में आपका माइनस 5 दिया हुआ है। अगर माइनस 5 में आप पुट करते हैं डी की जगह, पी की जगह पर, तो माइनस 5 स्क्वायर और माइनस 24, तो यानी कि 25 माइनस 24 कितना आंसर आएगा? 1। ये एक रेशनल वैल्यू है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फोर्थ का ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन से। कहा गया है इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल टू YZ। एक फिगर दिया हुआ है इसमें इस तरीके से X Y Z PQ। अब XP दिया है 2, XP रेशियो PY इज इक्वल टू 2 रेशियो 3। तो XP जो है इसकी वैल्यू 2K दिया है और PY की वैल्यू 3K। XP इज इक्वल टू 2K और PY इज इक्वल टू 3K, ठीक है। अब PQ दिया है 5 सेंटीमीटर और आपसे YZ ये पूछा है, YZ पूछी गई है आपसे, ठीक है। ऑब्वियस बात है हम यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया इस्तेमाल करने वाले हैं।
तो सिमिलरिटी क्राइटेरियन में इस वाले ट्राइंगल को इस पूरे की हम सिमिलर प्रूव कर देंगे। ऑब्वियसली बात है, यहाँ का एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन रहेगा, तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ये ट्राइंगल बड़े वाले के सिमिलर हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल एक्स पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब ये ट्राइंगल सिमिलर होगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, तो 2k अपॉन पूरे का सम 5k इज इक्वल टू 5 अपॉन क्या होगा एक्स जेड, यहाँ नहीं होगा, पी क्यू इधर है, 5 यहाँ है, तो 5 अपॉन वाई जेड होगा, यहाँ पे वाई जेड करना पड़ेगा हमें, वाई जेड, तो एक इससे कट गया। अब 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन वाई जेड। अब 2i इज इक्वल टू 25, तो y इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड 2 यानी कि 12.5 वाई जेड इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 12.5, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है, फिफ्थ का ऑप्शन ए करेक्ट है।